गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे ही जैसे स्वस्थ होइएगा एकदम। आप अपने पढ़ाई को लगातार निरंतर कर रहे होइएगा। चलिए फिर से मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे उपस्थित हो चुका हूं अपनी क्लास को लेकर के। जो कल का जो मैं क्लास ओवर किया था, जहाँ से मैंने ओवर किया था फिर वहीं से मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल जो मैंने पढ़ा रहा था तो HCF और LCM चैप्टर को पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो बीच में ही हमें क्लास को क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। जहाँ से मैंने क्लास को रोका है मुझे याद है कि मैं कहाँ से क्लास को रोका हूँ, कहाँ से मेरा क्लास कट हुआ है, वहीं से या उससे थोड़ा सा पहले से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को फिर से शुरू कर रहा हूँ। देखिए HCF और LCM जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप लोगों को जितना भी डिफिनीसन होते हैं वो हमने बताया है। HCF किसको कहते हैं वो हमने बताया है, LCM किसको कहते हैं उसको हमने बताया है। और आज जो है HCF के कितने तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। और इसके तुरंत बाद मैं आपके बुक के क्वेश्चन पे चला जाऊंगा और नहीं तो इसका और डीपली लेकर के जाऊंगा और फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन पर मैं जंप कर जाऊंगा। देखिए किसी भी चीज़ को यदि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है या बोर्ड पर अच्छा तरह से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या कीजिए कि एक क्लास को बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होता है ना कि किसी भी बात को यदि आप बार बार सुनते हैं या बार बार देखते हैं तो आपको वो चीज़ सुनने में या वो चीज़ देखने में आसान लगने लगती है। बात को समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम LCM और HCF ही पढ़ाएं और इसमें कल की क्लास में बहुत सारा बात जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आपकी क्या कीजिए कि कल के क्लास का सारा ही कल का जो क्लास है उसका वीडियो फिर से आप क्या कीजिए देखिए। और फिर से देखिएगा तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वो क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। कल के क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, HCF LCM का डिफिनीसन लिखाया है, HCF को कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताया है। अभी केवल डिवीजन ही मेथड बता रहे थे तब तक कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसके चलते क्लास को बीच में ही क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। फिर से मैं आप लोगों के लिए एकदम जोश उल्लास खुशी के साथ यूट्यूब पर उपस्थित हो चुका हूँ। आप भी अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए और सामने जो लिखा हुआ है और सामने ये जो दिख रहा है इस पे अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। थैंक यू। मैथ पढ़ रहे हैं ना तो आप अपने कॉपी और कलम को बिल्कुल खोल करके रखिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ कि इसको आप अभी बनाइए। और ये नहीं कि इसको बिल्कुल स्कूल में आने के बाद एक एक करके चेक किया जाएगा कि हाँ आपका आपको जो बोला गया था वो आप बनाए हैं कि आप नहीं बनाए। बात समझे। चलिए बाबू अब बिना विलंब करते हुए देखिए, हमने लिखा है कि फाइंड मेथड टू फाइंड आउट HCF निकालने का तरीका। कौन कौन तरीका होता है, एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होता है फैक्टर मेथड। कौन कौन होता है, एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा होता है फैक्टर मेथड। चलिए यदि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं कि 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 ये जो हमने आपको नंबर दे दिया, इस संख्या का आप HCF निकाल के बताइए। और हम कहें कि तीनों तरीका से, कौन से तरीका से, तीनों तरीका से आपको क्या निकाल करके बता देना है, HCF निकाल करके बता देना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन मेथड से सॉल्व करने से पहले कुछ उसके रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो कीजिए तब आप इसको बनाइए। देखिए अब इस तीनों में कंपेयर किया जाता है कि कौन तीनों संख्या में छोटी संख्या है। तो तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 10 है। कौन है, 10 है। अब इस 10 से किससे, अब इस 10 से अब हम 15 में भाग करें कि
20 में भाग करें। तो सबसे बेहतर बाबू जानते हैं क्या होता है, इन दोनों संख्या में भी हमें क्या कर लेना होता है, कंपेयर कर लेना होता है। और फिर कंपेयर के जरिया हम जानते हैं जो छोटा होता है उसमें भाग किया जाता है। तो 15 और 20 में 15 छोटा है, तो हम 15 में किससे भाग कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं। जैसे ही 10 से भाग करेंगे तो 1 टाइम में यह क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, लेकिन फिर भी रिमाइंडर छोड़ देगा। कितना रिमाइंडर छोड़ दिया बाबू, 5 रिमाइंडर छोड़ दिया। कितना, 5 रिमाइंडर छोड़ दिया। जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, क्या किया गया है, जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, इस रिमाइंडर से फिर आप जिससे भाग दे रहे हो, इस रिमाइंडर से आप जिससे भाग दे रहे हो उसको क्या कर दीजिए, फिर भाग दीजिए। तो 5 से 2 टाइम में 10 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि हम केवल अब आपसे पूछे कि 10 और 15, क्या पूछे, 10 और 15 का HCF बताइए, तो आप कह दीजिएगा सर 5 वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी और 5 को भी, किसको, 10 को भी और 5 को भी पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। किसको किसको कर सकता है, 10 को और 15 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन इसमें एक संख्या और हमें देखने को मिला। कौन से संख्या देखने को मिल रहा है बाबू, 20 देखने को मिल रहा है। तो देखिए इन दोनों को जो पूर्ण रूप से डिवाइड किया है ना, उससे ही आप फिर 20 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए। जैसे ही 20 को डिवाइड कीजिएगा तो 20 कहता है कि मैं 4 टाइम में आपको पूर्ण रूप से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यानी भाग कर दूंगा। इसलिए हमारा जो 5 बच गया, क्या बच गया बाबू, हमारा जो 5 बच गया, यही क्या कहलाता है, HCF। कौन कौन सी संख्या का, 10 का, 15 का और 20 का। किसका, 10 का, 15 का और 20 का जो हमारा HCF हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। HCF, क्या HCF हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोगों ने HCF फाइंड आउट किया वो किस मेथड से किया, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है सिंसियर रहिएगा पढ़ने के प्रति, आप लोग भी क्या रहिएगा, सिंसियर रहिएगा। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि आप कैसे बताइए, बोर्ड पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ। किस तौर पे, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ कि उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, क्योंकि डिवीजन मेथड तो हमने आपको सिखा दिया, इसलिए मैं डिवीजन मेथड से आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, और ये बिल्कुल स्कूल में चेक किया जाएगा बाबू। 1 नंबर में अगर हम कहें 105, फिर कहें 55 और फिर कहें 25, इसका आपको HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर 2 नंबर में मैं आपको कहूँ 1000, फिर कहें 100 और फिर कहें कितना, अब 50, फिर कितना कहें, 50। 5 को क्वेश्चन दूंगा। फिर 3 नंबर में मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसका HCF निकाल करके बताइए। जैसे मैं कहूँ कि 4040, फिर कहें कि 4545, फिर कहें कि 4 और 9 49, हमने दे दिया। अब इसका नहीं, अभी 3 होगा ना, फिर चौथा यहाँ पर लिख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में अगर हम कहते हैं 50, 150, 200, फिर 5 नंबर में यदि हम आपको कहते हैं कि 200, 250 और 200 कितना, 60, इस पांचों का आपको क्या कर देना है, HCF निकाल देना है। लेकिन कौन से मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से बाबू, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका क्या फाइंड आउट कर देना है, HCF फाइंड आउट कर देना है। अब इसको हम रफ करते हैं, आपको जल्दी जल्दी उतार लेना है, फिर हम इस या वीडियो को आप रोक करके भी क्वेश्चन को उतार सकते हैं। आपको कॉपी में इसको बनाना है, जिस कॉपी में आप मैथ बनाते हैं ना उसी कॉपी में बनाना है। और यह जो क्लास है यह क्लास 4 के लिए है, और स्टेप 5 जो आपका मैथ है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर लिख भी देता हूँ क्लास कौन सा है, CLASS क्लास 4, कौन सा है, क्लास 4 के लिए है।
चलिए हम लोगों ने डिवीजन मेथड पढ़ लिया, इसको रफ करते हैं, फिर वही संख्या लेते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 10 का, 15 का और 20 का, किसका? 10 का, 15 का और 20 का आप क्या निकाल करके बता दीजिए, हमें HCF निकाल के बता दीजिए। लेकिन कौन से मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो आपको यदि ये मालूम होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तब आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक बार और, मैं इसको बता चुका हूं पहले भी, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्राइम नंबर किसको बोला जाता है। तो बाबूजी प्राइम नंबर देखिए किसको बोला जाता है, अ नंबर विच हैव, ऐसी संख्या कि अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वैसा संख्या जिसका कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर। एक खुद वह संख्या होता है और एक 1 होता है। जैसे हम कहें कि 7 का आप फैक्टर निकाल के बताइए, तो एक 7 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक 1 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 2 है, एक 1 है और एक खुद वह संख्या है। सो वी कैन से दैट 7 इज अ प्राइम नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। फिर हम आपसे कहते हैं कि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तो 3 ठो फैक्टर आ गया। बाबूजी यदि 3 ठो फैक्टर आया ना, तो हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब हमें प्राइम नंबर से ही क्या निकाल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें क्या करना है? HCF को निकालना है। किस चीज को निकालना है? HCF को हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही। तो 10 का जैसे ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना बाबू, तो 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 2 is also a prime number and 5 is also a prime number. Why? How can you say that 2 is a prime number? Because it have only 2 factor. क्योंकि इसके पास कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। 5 is also a prime number. 5 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। Then how can you say that 5 is also a prime number? Because it have only a 2 factor. क्योंकि इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ है? 2 है। So we can say that both digit and both number are prime number. Then अब हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 होगा बाबू, 5 होगा बाबू, 3 होगा, 5 होगा, हाँ 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यह कौन सा फैक्टर हो गया? प्राइम फैक्टर हो गया। किसका प्राइम फैक्टर हो गया? यह 15 का प्राइम फैक्टर हो गया। फिर यदि हम आपसे कहें कि 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा बाबू? 2, 2 और फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसमें से जो जितना भी कॉमन रहता है, कॉमन रहता है उसको छांट लेते हैं। देखिए 10 का जब फैक्टर निकाले तो 5 आया, 15 का फैक्टर निकाले तो 5 आया और फिर 20 का भी प्राइम फैक्टर निकाले तो कितना आया? 5 आया। इसके अलावा तीनों में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा हो। इसलिए हम इसमें जो 5 है ना, इसी को क्या बोल देंगे? HCF बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 5 को HCF। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो तीनों में हमें क्या मिला? कॉमन मिला। जो 5 है वो हमें तीनों में क्या मिल गया? कॉमन मिल गया। सो वी कैन से दैट 5 इज अ HCF ऑफ 10, 15 एंड 20। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 5 जो है किसका HCF है? 10, 15 और 20 का। अच्छा, ये HCF हम लोग किस मेथड से निकाले? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से निकाले बाबू? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जस्ट इसके तुरंत बाद यदि हम आपसे कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये निकाल दिए। फिर देखिए, अब इसी का HCF आप हमें फैक्टर मेथड से निकाल करके बता दीजिए।
कौन से मेथड, अब प्राइम फैक्टराइजेशन को मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड, FACTOR, फैक्टर, METHOD। कौन से मेथड बाबू? फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड से हम कैसे HCF को फाइंड आउट करेंगे उस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि 10, 15 और 20, क्या है 10, 15 और 20 एक नंबर्स दिए गए हैं। अब इसका आप फैक्टर्स निकालिए, लेकिन क्वेश्चन में कह दे कि नहीं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, डिवीजन मेथड से नहीं निकालना है, आपको फैक्टर मेथड से बताना है। कौन से मेथड से? फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड बाबू और आसान होता है। 10 का फैक्टर करेंगे 1, 2, 5 और 10, क्या हो जाएगा 1, 2, 5 और 10। जैसे ही हम 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 15 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही फिर अगर हम 20 का फैक्टर निकालेंगे तो 20 का फैक्टर निकालने पर हमें क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 10 आता है और दूसरा क्या आता है? 20 आता है। दूसरा क्या आता है? 20 आता है। अब देखिए, अब इसमें भी आप क्या कर दीजिए, तीनों में जो संख्या कॉमन होगी ना उसको छांट दीजिए। तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। यदि मान लीजिए फिर यदि हमको 10 कॉमन दिखाई देता ना, अब इन दोनों में कंपेयर करते, ऐसे इसका HCF कितना होगा? 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि 5 के अलावा तीनों में कोई भी हमें संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम 5 को देख करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए एक नहीं कॉमन हो, एक से ज़्यादातर कॉमन हो जाए तो हम क्या करेंगे? जो भी संख्या, जैसे 2 ठो कॉमन हो जाए, 5 और 10 था, इस दोनों में चेक करेंगे कि कौन बड़ा है। तो 10 बड़ा है ना बाबू, तो हम HCF इज इक्वल टू कितना लिख देते? 10 लिख देते। कितना लिख देते? 10। लेकिन कोई भी 5 के अलावा इसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 5 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसलिए 5 हमारा क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। ये जो क्लास थी ये आपकी LCM और HCF का क्लास था। अब हमें नहीं लगता है कि आपका जो यह बुक है इससे कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा या आपको इसके क्वेश्चन से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं। देखिएगा 31 पेज नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। देखिए इसका HCF निकाल देना है फैक्टराइजेशन मेथड से। अभी मैंने बोर्ड पर बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड। फिर 2 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित को HCF निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फैक्टर मेथड से निकालते हैं, कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, कि आप इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं। फिर नीचे भी सेम लाइक दैट, सेम वैसा ही है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का HCF निकालना है। आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से इसको निकालिए। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का HCF निकालना है सेम उसी मेथड से। ये जो है एक्सरसाइज 11, आप लोग भी देख लीजिए। ये एक्सरसाइज क्या है? 11 है। एक्सरसाइज 11 को नीचे दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 11 आपका होमवर्क है और होमवर्क के तौर पे आप अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इसको पूरा करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप क्लास में आइएगा ना आपका होमवर्क चेक करना शुरू हो जाएगा। हाँ, और जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, देखिए मैथ का जो मैंने 2 चैप्टर पढ़ा रखा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया है और दूसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस दोनों चैप्टर को बिल्कुल अच्छी ढंग से पढ़ें, क्योंकि यही 2 चैप्टर हैं जिसमें से क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। जो मैं क्वेश्चन सेट करूंगा आपके मैथ्स का, बिल्कुल यही 2 चैप्टर से क्वेश्चन सेट करूंगा। जहां तक ये क्लास चलेगी वहां तक मैं आपका क्वेश्चन सेट करूंगा। आज का जो आपका क्लास रहा इतना ही तक रहेगा। इसके तुरंत बाद फिर कल जो होगा हम लोग HCF पे चर्चा, LCM पे चर्चा करेंगे कि LCM क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने पढ़ाई को निरंतर करते रहें।